हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आखिर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते क्यों हैं। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जो ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन रहते हैं लेकिन उसके बावजूद वो इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, प्लस हम करते भी हैं तो भी रिप्लाई नहीं आता है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। फटाफट से हम रीडिंग शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा रीडिंग को नहीं लेकर के जाएंगे। सो पहली बात गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ हो सकता है किसी किसी के साथ हो, प्लस टाइमलेस है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो। ठीक है, और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उन्हें इग्नोर क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उनके इग्नोर करने का। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वेट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। स्ट्रेंथ, लियो। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, तो साइन सारे हैं यहाँ पर। हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि ये आपको इग्नोर क्यों करती है, तो उसका आंसर मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं पहले शुरू से स्टार्ट करती हूँ एंड देन सारा रीज़न आपको मैं बताऊंगी कि क्यों वो इग्नोर करे। तो सबसे पहली बात, तो काफ़ी अच्छे से आप दोनों की बातें हो रही थी, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कि आपको भी मालूम है। आप बोलोगे दीदी ये तो हमें मालूम है, लेकिन मैं समझाने के लिए शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से आप दोनों की बातें होती थी, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, लेकिन अचानक से ये इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गया, या फिर मैं बोलूँ कि इंसान भागने लग गया। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, खुद के काबू में रखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि होता है ना कि इन्होंने आपको बोला हो कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, तो आपने भी प्लस में इन्हें बोल दिया हो कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, जिससे मैं बोलूँगी उससे बात नहीं करनी है। कई बार ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ ये भी होता होगा शायद ये किसी के साथ पिक्स पोस्ट कर दे या फिर किसी के लिए स्टोरी लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, तो आप उसकी वजह से मुंह फुला करके बैठ जाते हो, फिर इन्हें आपको मनाना पड़ता है। तो इस वजह से इनको क्या होता है कि इनको थोड़ी सी ना वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी कि शायद ये इंसान ना मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। इस तरीके की सोच इनके दिमाग में आ गई आपको लेकर के। काफ़ी सारी रीडिंग से आप देख रहे हो ऐसा निकलता है कि आपको लेकर के एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दो तरीके की ये सोच रखते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो सोच है कि आपको क्या नेगेटिव आपके लिए सोच रखते हैं, तो वो यहाँ पर निकल करके आई है कि इनके दिमाग में ये सोच बन गई आपको लेकर के कि शायद आप इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो और इनके ऊपर ऑर्डर चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको लेकर के पॉजिटिव थे,
आप कुछ किसी और भावना के साथ, किसी और फीलिंग्स से इनको रोकते थे, बोलते थे। ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, और किसी और के लिए अगर वो कुछ ऐसा काम करे, किसी के लिए रोमांटिक सॉन्ग स्टेटस में लगा रहे हैं, या फिर पोस्ट पिक कर रहे हैं, या फिर पिक पोस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जेलस फील हो जाता है, तब थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है और इस तरीके की हमारी एनर्जी हो जाती है। हम थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगते हैं, थोड़ी सी नाराज़गी दिखाने लगते हैं। तो कुछ वैसा ही सीन आपका भी हुआ, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने क्या समझा कि आप इनके ऊपर काबू कर रहे हो, आप इनके ऊपर शक कर रहे हो, इन्हें ऐसा लगने लगा और फिर उसकी वजह से ये भागने लग गए इस रिलेशनशिप से। ये भी मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने लग गए, बहाने बनाने लग गए। साथ ही साथ आगे की कहानी जरा देखिए कि यहाँ पर फूल का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपसे बात ना होने पर ये इंसान खुद को आज़ाद महसूस कर रहा है, खुद को खुला खुला सा महसूस कर रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने काफ़ी दिनों से किसी चूजे को पिंजरे में बंद किया हुआ था और अभी वो आपसे लड़ाई झगड़े करके पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलाए ही हैं, अपने पंख खोले ही हैं। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके फील हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये फूल के कार्ड की एनर्जी बता रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की जो सोच है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मस्त मौला कि अब किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, अब कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। अब मैं किसी के भी लिए, अब मैं किसी से भी फ्लर्ट करूँ, किसी के लिए भी स्टेटस लगाऊँ, किसी के साथ ही पिक पोस्ट करूँ, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है मुझे कि तुम ये मत करो, तुम ये करो। आप उनकी, हालांकि आप उनके अच्छे के लिए रोकते थे, लेकिन वो सोचते उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो, होता यूं है कि अभी वो पिंजरे से बाहर निकला है, तो इसका मतलब इर्द गिर्द के लोग कुछ ऐसे हैं जो कि बाज जैसा काम करते हैं, एक झपट्टे में कहानी खत्म। तो वहीं पर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके पार्टनर के ऊपर क्रश रखते हैं, और जब वो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन को जानेंगे कि आप दोनों के बीच में ऐसी हालतें, ऐसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना हाथ मारने की कोशिश करेंगे। शायद वो अपने, आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की कोशिश करें, शायद उनके शुभचिंतक बन जाए, शायद इनको ये जताए कि देखो, और अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने ऐसी बनाए कि देखो, तुमसे, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भला कोई चाहने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरीके के बाज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, शायद जिसके चक्कर में आपके पार्टनर फंस भी जाए, क्योंकि आगे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि शायद उन बाजों के चक्कर में आपके पार्टनर फंस जाए। लेकिन वो, मैं एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाओ। जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बंदिश में रखते हैं, आपने बेशक उन्हें बंदिश में नहीं रखा, लेकिन उन्हें बंदिश फील हो रही थी। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि किसी इंसान को हम कहीं बाहर जाने ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ घर में रहता है, और अचानक से उस इंसान को हमेशा बुरा लगता रहता है कि मैं अकेले, मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता, मुझे आज़ादी नहीं है। और एक दिन उसे बोल दिया जाता है कि जा बेटा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, वो मूवी की तरह कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, उसी तरह से उसको बोल दे कि तू जा अपनी ज़िंदगी जी ले। तो वो इंसान चला तो जाएगा बाहर, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी होगा, लेकिन बाद में जब वहां पर देखेगा कि लोग कैसे हैं, क्योंकि वो तो पहली बार घर से निकला है, लोग कैसे हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे लोग देखने को मिलते हैं, लोगों की 10 तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी ले लो कि उस इंसान को फ़ोन भी चलाना नहीं आता है, ऊपर से वो रास्ता भटक गया, क्या करेगा वो इंसान। आई नो थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन समझाने के लिए आई थिंक आप समझ जाओगे इससे, ठीक है। लेकिन तो उसको कुछ भी चलाना नहीं आता है, वो रास्ता भी भटक गया, तो घर कैसे वापस आएगा। हो गई उसके लिए टेंशन खड़ी, हो गई उसके लिए परेशानी खड़ी, हंसता मुस्कुराता घर से गया, रोता हुआ घर वापस आएगा। तो कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर को फ़ोन चलाना आता है, ये बेशक भटक जाएंगे, लेकिन घर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अभी खुद को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे, बात नहीं हो रही, खुद को खुला महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत एक्साइटेड है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के भी साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत खुश है। लेकिन आगे जाकर मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आगे जाकर के ऐसी ऐसी चीज़ें इनको देखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी इनको, जो कि इन्होंने कभी सुनी ही नहीं, जो कि इनको इतना एम्बैरेसिंग फील करा देंगे कि ये सोचेंगे कि मैं ये कहाँ आ गया, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार ली। तो कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप ये देख रहे हो, ये 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की एनर्जी कितनी नेगेटिव सी है, तो कुछ इस एनर्जी को ये अपने लिए मांग रहे हैं, ये बेवकूफ़ी भरे काम करके। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि द वर्ल्ड का कार्ड है,
क्यों ना, ये भी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है जिनसे इनको होकर के गुजरना है, जिससे कि इनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये जो भी पर्सन है, जो मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द हैं, जो शायद आपके पार्टनर के ऊपर क्रश भी रखते हैं, ये कार्मिक है इनके, और ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ज़रूर आए हैं अपनी लाइफ में। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, अभी आपसे आज़ादी महसूस कर रहे हैं ना आपसे, कि आप इन्हें रोकते थे, टोकते थे, बहुत ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन आगे जा कर के जो भी कोई और पर्सन है, या फिर किसी और कोई और फ्रेंड भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए, या फिर अपनी आज़ादी एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ पर भी इनको इसी तरीके की एनर्जी है कि वहाँ पर इनकी दिमाग के साथ खेला जाएगा, इनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाएगा, इनको ऐसी हालत कर देंगे, ना तो ये वहाँ से निकल पाएंगे और ना ही वहाँ पर रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लाइफ इनकी पूरी इनबैलेंस सी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि इनका प्लस पॉइंट है कि ये फ़ोन चलाना जानते हैं, भटकेंगे लेकिन वापस आ जाएंगे घर, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि ये इंसान वापस आ जाएगा, भटक भटक के, इधर उधर देख दाख के, एम्बैरेसिंग फील कर के रोते हुए घर वापस आ जाएंगे। रोते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़े संभल जाएंगे, मतलब कि थोड़े समझदार हो जाएंगे। ये जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा इनमें समझ आ जाएगी। ये एक्सपीरियंस के बाद इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये था, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल का भी कार्ड है, दो पेंटिकल के कार्ड है, जो कि मुझे बताते हैं कि शायद ये करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कोई पर्सन अपने फैमिली से खोया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले खोया हो, लेकिन अभी क्या है कि हिंदू फैमिलीज़ में श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो शायद इस टाइम में उन्हें याद आ जाए, ऐसी एनर्जीज हैं, तो थोड़ा सा ये लो फील कर सकते हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ अब हमारा जो क्वेश्चन था कि आखिर ये आपको इग्नोर कर क्यों रहे हैं, देखो इग्नोर करने का कारण ये है कि हो सकता है कि शायद आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हों, जिसकी वजह से इनका नाक का सवाल बना हुआ है कि मैं ही क्यों जाऊं। दूसरा, अगर आप इन्हें मैसेज भी करते हो जा करके, तो ये क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहले परेशान कर लिया जाए, थोड़ा सा और परेशान कर लिया जाए, ताकि इस इंसान को आपको तड़पाने की सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको परेशान कर लिया जाए, थोड़ा परेशान कर ले, मैसेज कर दे, ये उसको सीन करके छोड़ दे, या फिर उसका रिप्लाई ना दे, तो आप परेशान होगे और कहीं ना कहीं घुटनों पे गिर के आप हाथ पैर जोड़ के बोलोगे कि आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या फिर नहीं रह सकता। तो कुछ वैसे सिचुएशन देखना चाहते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है वो सारी चीज़ें देखने में। इनको ऐसा फील होता है कि देखो, हाँ कोई है जो मेरे से इतना प्यार करता है, हाँ कोई है जो कि मेरे लिए मरता है, तो इन्हें बड़ी उस चीज़ से खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वन का कार्ड है, ऐसा नहीं है आपको दुखी दिखना चाहते, बट ये बताता है कि चाहते हैं कि इनके आगे पीछे घूमने वाला कोई हो, इनको मनाने वाला कोई हो, इनको सर आंखों पर रखने वाला कोई हो, इनको इनकी गलतियां सारी कोई देखे ही ना, यही हमेशा सही हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। थोड़े बचकाने से मुझे लग रहे हैं, मिच्योर जो पर्सन है वो ऐसे काम नहीं करते हैं, थोड़े से बच्चों वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, थोड़े इनमिच्योर मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। तो इनके इग्नोर करने का कारण यही है कि अभी ये अपनी लाइफ में ना एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कर गलत तरीके से रहे हैं। ऐसा होता है कि इंसान जब शुरू में कोई नया काम करने जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और शायद ये हो भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्लान है, क्योंकि ताकि इन्हें कुछ लेसन है जो सिखाया जाए। और ये इनकी जो मति मारी गई है कि ये जा रहे हैं कहीं और मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो ये इसका कारण भी यही है कि शायद इनको कुछ ऐसे लेसन है जो सिखाया जाए, जिसके बाद में शायद ये इंसान समझदार हो जाए, शायद शायद ये मिच्योर हो जाए, शायद थोड़ी इसमें समझ आ जाए, इसको समझ में आए कि लोग कैसे कैसे हैं, इन्हें समझ में आए कि कौन मेरे लिए सच में सही है। तो कुछ चेंजेस के लिए ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। कार्मिक साइकिल्स भी हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि हमारी लाइफ में चेंजेस हो। कई बार तो होता क्या है कि हम अच्छे खासे रिलेशनशिप में होते हैं, हमारी बात भी हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हमें जो कि हमारे कार्मिक है और हमें उनसे डील करना ही पड़ता है। तो ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और के साथ ही ये, मतलब कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दोस्त बनाए जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाए इनका, और फिर बाद में जाकर के कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जिनमें इनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़े। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है।
एक्चुअली ये ना आपको थोड़ा परेशान करना चाहते हैं कि आप थोड़े से थोड़े परेशान हो, और ये आपको ये समझ में आए कि देखो मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ आपके लिए। और आप थोड़े से ना इनके लिए डरे डरे से रहो, इनके आगे पीछे घूमो, थोड़ी सी इनको मक्खन लगाओ, प्यार से बात करो कि क्या हुआ जी, आप क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हो जी। तो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि वही बचकानी हरकत है ना। कई बार क्या होता है कि इंसान मैच्योर होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो जाता है कि जब ऐसी सिचुएशंस ऐसे लेसन सीखने होते हैं ना लाइफ में, तो उनके दिमाग उल्टा काम करने लगता है, तो ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती है। देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। एक्शन, कम्युनिटी, door to spirit, happy family, storm warming, strategy, hostilities, एंड वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक से है द थिंकिंग वूमेन। ओके, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई ना कोई साइकिल ज़रूर है, कोई ना कोई लेसन सीखने ज़रूर है। ये भी जो भी ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, ये सब यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। जो भी है इर्द गिर्द के ये जो मक्खी मच्छर हैं, ये इसलिए भिनभिना रहे हैं, इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अच्छे तरीके से रियलाइजेशन हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इंसान को समझ में आ जाए कि देखो तुम क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, और तुम अभी कर रहे हो लेकिन आगे तुम्हें लाइफ में नहीं करनी है। एक समझदार इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है। आई नो आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग है, तूफान आया हुआ है, सारी चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको एक्शन लेना है और अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। सेल्फ लव जिसे कहते हैं ना, वो सीखना है। यहाँ पर भी वॉकिंग अवे है, यहाँ पर भी एक्शन है। ये वॉकिंग अवे कुछ इस तरीके का है कि खुद के लिए जीने के लिए निकल चुके हो। ये कुछ इस तरीके का है कि खुद के लिए एक्शन ले रहे हो कि अब मुझे अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना है, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। आपको ऐसा पर्सन बनना है कि जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, आप अपनी खुशी खुद हो, ठीक है। आपको ऐसा पर्सन बनना है। स्पिरिट ये चाहती है आपसे कि आप ऐसे पर्सन बनो कि जिसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये दूसरों के बिना भी खुश रह सकता है, ठीक है। ऐसे आपको पर्सन बनना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली है, डेफिनेटली ये मिल्क एंड हनी या अबंडेंस आपकी लाइफ में और आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर मत करो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइज कि क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी टाइम से ऐसी एनर्जी भी आती है कि इग्नोर कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। बस यही है कि खुद में ही जियो, खुद के लिए ही जियो। खुद की खुशी के ऊपर फोकस करो कि आपकी खुशी क्या है। अब आप बोलोगे कि मेरे पार्टनर है दी मेरी खुशी, वो नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। जब इंसान खुद से प्यार करता है ना, तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है, ठीक है। तो पहले उस पर अच्छे से वर्क करो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, आपको क्लियरिटी मिली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।